प्रभावी संबंधों को विकसित करना। अधिकतर लोग जो परामर्शदाता से मदद लेते हैं उनके प्रभावी या संतोषजनक संबंध बेहद कम होते हैं या उनको पूरी तरह से अभाव होता है। कि व्यवहार में परिवर्तन अक्सर सामाजिक अवलंबन या समर्थन के एक नेटवर्क से आता है। इसके लिए जरूरी है कि सेवार्थी दूसरे व्यक्तियों से अच्छा संबंध विकसित करने पर ध्यान दें। परामर्श संबंध वह माध्यम है जिससे इसका प्रारंभ किया जा सकता है। हम सभी की तरह परामर्शदाता भी पूर्ण नहीं होते, लेकिन दूसरों की तुलना में स्वस्थ एवं सहायक संबंधों का विकास करने की आवश्यक विशेषताओं में प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। संक्षेप में, परामर्श में सेवार्थी के लिए एक से अधिक परिणामों की अपेक्षा होती है जो एक साथ घटित होते हैं। सेवार्थी में होने वाले प्रभावी व्यवहार परिवर्तन बहुपक्षीय होते हैं। इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि सेवार्थी अधिक जिम्मेदारी ले, नई अंतर्दृष्टि विकसित करे, विभिन्न प्रकार के व्यवहार करे तथा अधिक प्रभावी संबंध विकसित करने का प्रयास करे। प्रभावी सहायक की विशेषताएं। प्रशिक्षित सहायक होने के कारण परामर्शदाता की जिम्मेदारी बनती है कि वह सुनिश्चित करे कि उसके परामर्श से सेवार्थी को लाभ हो तथा उसके चिकित्सापरक उद्देश्य हासिल हो सके। श्रवण एवं पुनर्वाक्य विन्यास। ज़्यादातर स्थितियों में परामर्श प्रक्रिया की सफलता परामर्शदाता की योग्यता, कौशल, अभिवृत्ति, व्यक्तिगत गुणों एवं उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। इससे कोई भी या सभी परामर्श को प्रभाविता को बढ़ा सकते हैं या सहायता प्रक्रम को अप्रभावी बना सकते हैं। इस भाग में हम उन 4 गुणों की चर्चा करेंगे जो प्रभावी परामर्शदाता के साथ संबंधित होते हैं। इसमें सम्मिलित है प्रामाणिकता, दूसरों के प्रति सकारात्मक आदर, तदनुभूति की योग्यता तथा पुनर्वाक्य विन्यास। आइए इन गुणों को संक्षेप में देखें। प्रामाणिकता आपका अपने बारे में प्रत्यक्ष या अपनी छवि आपके मैं को बताती है। यह स्व प्रत्यक्षित मैं आपके विचारों, शब्दों, क्रियाओं, पोशाक और जीवन शैली के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। ये सभी आपके मैं को दूसरे तक संप्रेषित करते हैं जो आपके निकट संपर्क से आते हैं। वे अपने लिए आपके बारे में छवि या धारणा बनाते हैं और वे कभी कभी छवि को आप तक पहुंचाते भी हैं। उदाहरण के लिए, मित्र आपको बताते हैं कि आपके बारे में क्या पसंद या नापसंद करते हैं। आपके माता पिता या अध्यापक आपकी प्रशंसा करते हैं या आलोचना करते हैं। आपका जिनका सम्मान करते हैं वे भी आपका मूल्यांकन करते हैं। वे सामूहिक निर्णय उन लोगों के द्वारा जिनका आप सम्मान करते हैं। इनको दूसरे महत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है। हम एक का विकास करते हैं कहा जाता है, एक हम का विकास करते हैं। इस हम में वह प्रत्यक्षण शामिल होता है जो दूसरे बारे में बताते हैं। यह प्रत्यक्षण आपके स्व प्रत्यक्षित मैं जैसा भी हो सकता है या उससे भिन्न भी हो सकता है। जहाँ तक आप अपने स्वयं के बारे में अपने प्रत्यक्षण तथा दूसरों के अपने बारे में प्रत्यक्षण के प्रति जितने जानकार एवं सजग होते हैं, इससे आपकी आत्म जागरूकता का पता चलता है। प्रामाणिकता का अर्थ है कि आपके व्यवहार की अभिव्यक्ति आपके मूल्यों, भावना एवं आंतरिक आत्मबिंब या आत्म छवि सेल्फ इमेज के साथ संगत होती है। दूसरों के प्रति सकारात्मक आदर। एक उपबोध्य काउंसली परामर्शदाता संबंध में एक अच्छा संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है या हम की स्वीकृति को परावर्तित करता है कि दोनों की भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम नए संबंध बनाते हैं तब हम एक अनिश्चितता की भावना एवं दुश्चिंता का अनुभव करते हैं। इन भावनाओं को कम किया जा सकता है अगर परामर्शदाता सेवार्थी जैसा महसूस कर रहा हो उसके बारे में एक सकारात्मक आदर का भाव प्रदर्शित करता है। दूसरों के प्रति सकारात्मक आदर का भाव दिखाने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों में को ध्यान में रखना चाहिए। जब आप बोल रहे हो तब मैं संदेश का उपयोग की आदत ना कि तुम संदेश की। इसका उदाहरण होगा, मैं समझता हूँ, ना कि आपको, तुमको नहीं चाहिए। दूसरे व्यक्ति को अनुक्रिया तभी दे तब आप जब आप उसकी कही हुई बातों को समझ लें। दूसरे व्यवहार को यह स्वतंत्रता दे ताकि वह जैसा महसूस करता है वैसा बता सके। वहाँ व्यक्ति था। दूसरे टोके या बाधित ना करे उसको। यह मानकर ना चले कि दूसरा यह जानता है कि आप क्या सोच रहे हो। आपको निर्देश आधार के अनुसार ही व्यक्त करें अपने आप को, अर्थात उस संदर्भ के अनुसार जिससे बातचीत चल रही है।
स्वयं या दूसरों के ऊपर कोई लेबल न लगाएं। उदाहरणार्थ, तुम एक अंतर्मुखी व्यक्ति हो इत्यादि। तदनुभूति यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है जो परामर्शदाता के पास होना चाहिए। जैसा कि आप इस अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि तदनुभूति एक परामर्शदाता की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह सेवार्थी की भावनाओं को उसके परिप्रेक्ष्य में समझता है। यह दूसरे के जूते में अपने भय का सामना करना क्रियाकलाप है। अपने जूते दूसरों के पैर में दूसरों के जूते में पैर डालने जैसा है। यह दूसरों के जूते में पैर डालने जैसा है जिसके द्वारा आप दूसरों की तकलीफ एवं पीड़ा को महसूस करके समझ सकते हैं। सहानुभूति एवं तदनुभूति में अंतर होता है। सहानुभूति में आप एक रक्षक की भूमिका निभाते हैं। आपको लगता है कि आपकी दया की किसी को ज़रूरत नहीं। पुनर्वाक्य विन्यास इस कौशल की चर्चा संप्रेषण वाले भाग में पहले की जा चुकी है। आपको याद होगा कि इससे परामर्शदाता उस योग्यता का परिचय देता है कि कैसे सेवार्थी की कही हुई बातों को या भावनाओं को विभिन्न शब्दों या उपयोग करते हुए कहा जा सकता है। परामर्श के नैतिक सिद्धांत हाल के वर्षों में परामर्शदाताओं ने अपनी व्यावसायिक अनन्यता या पहचान विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसी भी व्यावसायिक समूह के लिए यह महत्वपूर्ण मानदंड है कि वह अपने काम के लिए आवश्यक नैतिक मानकों को विकसित करें। सामाजिक कार्यकर्ता, वैवाहिक परामर्शदाता, परिवार परक, चिकित्सा परक और मनोवैज्ञानिकों की कुछ नीति संहिताएं हैं। इन नैतिक मानकों एवं संहिताओं के प्रति जागरूकता एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि परामर्श सेवा क्षेत्र सेक्टर का महत्वपूर्ण अंश है। इन नैतिक मानकों का पालन न करने की विधिक उपादेयताएं होती हैं। परामर्श कौशलों को सीखते हुए आपके लिए जानना आवश्यक है कि सेवार्थी परामर्शदाता संबंध नैतिक आधारों पर ही निर्मित होते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ एपीए ने वास्तविक नैदानिक स्थिति में व्यवहार एवं निर्णय को नियमित करने के लिए नैतिक आचरण संहिता बनाई है। परामर्श के अभ्यास से जुड़े वांछित परिणामों को पाने के लिए इन नैतिक दिशा निर्देशों का व्यावहारिक ज्ञान मददगार साबित होगा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ के अभ्यास संबंधी दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। नैतिक व्यावसायिक आचरण संहिता मानक तथा दिशा निर्देशों का ज्ञान, संविधियों, नियमों एवं अधिनियमों की जानकारी के साथ मनोविज्ञान के लिए जरूरी कानूनों की भी जानकारी आवश्यक है। विभिन्न नैदानिक स्थितियों में नैतिक एवं विधिक मुद्दों को पहचानना और उनका विश्लेषण करना। नैदानिक स्थितियों में अपनी अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के नैतिक विमाओं को पहचानना और समझना। जब भी नैतिक मुद्दों का सामना हो तब उपयुक्त सूचनाओं एवं सलाह को प्राप्त करना। नैतिक मुद्दों से संबंधित उपयुक्त व्यावसायिक अग्राह्यता का अभ्यास करना। प्रमुख पद सारांश समीक्षात्मक प्रश्न, परियोजना विचार, शैक्षिक संकेत।